ओम शांति 20/1/2024। आज की मुरली चिंतन। हमारा कर्तव्य है, हम ब्राह्मणों का, हमें दूसरों को शिव बाबा की याद दिलानी है और ज्ञान का दान देना है। तो आज हमें शिव बाबा की याद दिलाते रहना है दूसरों को। शिव बाबा के महारथी सपूत बच्चे वो हैं जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, जिन पर बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सबकी उन्नति का ख्याल रखते हैं और जो इस यज्ञ सेवा में अपनी हड्डियां देते हैं, अर्थात तन मन धन तीनों देते हैं, और जो बाबा के इस कार्य में मददगार बनते हैं, अर्थात पवित्रता की मदद देते हैं। कोई धन की मदद देता है, कोई तन की देता है, तो वो शिव बाबा के सपूत बच्चे हैं, महारथी बच्चे हैं। मनुष्य ने जो गीता बनाई उससे मनुष्य नीचे गिरते ही आए हैं, परंतु ये जो गीता है ये ज्ञान का शास्त्र है, और बाकी जो वेद शास्त्र हैं वो क्या है, भक्ति के हैं। तो अब हमें शिव बाबा स्वयं भगवान आए हुए हैं, इस धरती पर सच्ची गीता सुना रहे हैं। वो सुनकर हमें उच्च पोजीशन पानी है और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पानी है, अर्थात परमात्मा से हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस लेना है, हमें उच्च पोजीशन लेनी है, वो मिलेगी इस सच्ची गीता सुनने से। परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव ये गीता सुना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। ये ज्ञान की गीता 21 जन्म चलती है, फिर भक्ति की गीता 63 जन्म चलती है। शिव जयंती सो श्रीमद् भागवत गीता जयंती, शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती, क्योंकि विश्व में शांति इस गीता से ही होगी। परमात्मा मनुष्य की सद्गति करने इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, गीता से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। परमात्मा शिव ही टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु मन हमें श्रीमत देते हैं, इसलिए गीता को कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता। हम किसी को कार्ड से निमंत्रण देते हैं तो उस कार्ड में लिखवा देना है कि पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी खुशी से आएंगे। जिसने पुरुषार्थ किया है वो जीवन मुक्ति में जरूर आएगा, पर जीवन मुक्ति में कब आएगा वो डिपेंड करता है पुरुषार्थ कितना किया, उसके अकॉर्डिंग वो जीवन मुक्ति में आएगा। अगर कोई शिव बाबा का परिचय नहीं दे सकता है बाबा का बच्चा, तो वो क्या है, उसे ज्ञान समझ में नहीं आया है, उसे ज्ञान है ही नहीं। भोजन करते वक्त भी हमें एक दो को शिव बाबा की याद दिलानी है, और हमें दैवी गुण भी धारण करने हैं। शिव बाबा कहते, मैं यज्ञ तप दान आदि से नहीं मिलता हूँ, और मनुष्य की जो लिखी हुई गीता है उससे भी नहीं मिलता हूँ। तो इन शास्त्र आदि पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इनसे कोई गति नहीं होती है, सद्गति नहीं होती है। गीता वेद उपनिषद ये सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री, इनसे सद्गति नहीं होती है। शिव बाबा हमें सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं, जिससे राजाई प्राप्त होती है। शिव बाबा आत्माओं के पिता हैं, उनको याद करने से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, अर्थात पाप विनाश होंगे। अगर हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाएंगे तो उस भोजन में भी ताकत आ जाएगी। इसलिए इस ब्रह्मा भोजन की इतनी महिमा है। हमारी बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान रहना चाहिए, और सबकी याद छोड़ एक शिव बाबा को याद करना, इसे कहते हैं अव्यभिचारी याद। हम सब पंडे हैं और हमारा काम है दूसरों को रास्ता बताना। हम कौन से पंडे हैं? रूहानी पंडे हैं, तो हमें सबको रूहानी रास्ता बताना है। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए थे कि कौन क्या बनेगा, वैसे अंत में भी अब साक्षात्कार होंगे कि कौन क्या बनेगा। हमें गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। माया पर विजय प्राप्त करनी है
जीवन में सफल बनना है, कमल फूल समान पवित्र रहना है। हम गोप गोपियों को अतीन्द्रिय सुखमय जीवन के अनुभव से जीवन को बिताते चलना है। परमपिता परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना है। डायरेक्शन पर चलना है, इसी को ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है। पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। आज का वरदान है, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्नचित्त भव। व्याख्या है वरदान की, संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है, इसलिए आपका गीत है, जो पाना था वो पा लिया। इस समय का गायन है प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह अविनाशी प्राप्ति है। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। तो हमें अविनाशी प्राप्ति मिली है और इसलिए हमें सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्नचित्त रहना है। ये वरदान मिल गया है, बस इसको प्रैक्टिकल में कैसे लेकर आएंगे, जब ये अनुभव करेंगे कि मुझे जो मिला है वो क्या है, अविनाशी है। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती है। तो हमें कोई रुकावट रोक नहीं सकती है, सिर्फ परमात्मा का प्यार को अनुभव करना, और वो होगा निरंतर बाबा की याद में लवलीन रहने से। आज का योग है साइलेंस, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। वो कैसे करना है, कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करें कि यह रूहानी है, अलौकिक है। उसे रूहानी दृष्टि से देखना है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति से शक्ति करो। तो उन्हें क्या देनी है, शांति की शक्ति करनी है। और क्या सोचना है कि मैं पूर्वज हूँ, उनकी पालना करनी है। आपका फर्ज है शांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की सहन शक्ति की मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।